बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने पंजाब लोकल गवर्नमेंट आर्डीनेंस केस की समाअत के दरमियान इस कदर शदीद जुमले इस्तेमाल किए हैं कि डर और खौफ पैदा होने लग गया है कि पाकिस्तान की अगर यही तस्वीर है तो फिर क्या बनेगा हमारा। जस्टिस साहब ने अपने रिमार्क्स में ये भी कहा कि क्या जब अरकान मौजूद हैं, उन्होंने पूछा एडवोकेट जनरल से कि कितने अरकान हैं पंजाब असम्बली में, तो बताया गया कि 374 के करीब हैं, और कोई फिगर बताएगी अगर मैं गलती पे नहीं हूँ तो उन्होंने कहा इतने अरकान होने के बावजूद गवर्नर पंजाब ने ऑर्डिनेंस किस तरह जारी कर दिया है। ये गवर्नर बाहर से आए हुए हैं और क्या यही एजेंडा लेके आए हैं कि पंजाब के अवाम को उनके हकूक़ से महरूम रखा जाए, और मशरक़ी पाकिस्तान वाला कोई सानहा दोहराने की कुछ साजिश तो नहीं हो रही। उन्होंने गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का नाम लिए बगैर गवर्नर का नाम लेके ऐसे ऐसे जुमले कहे हैं कि अगर गवर्नर साहब थोड़ी बहुत रत्ती बराबर भी उनके अंदर कोई सोच हो, अगर समझ बूझ हो, तो उस पर शर्मिंदा हुए बगैर नहीं रह सकते, क्योंकि वो आए भी बरतानिया से ही हैं। और जिस तरह कोरोना वायरस बरतानवी चल पड़ा है और जाने लेने लग गया है, ये वायरस भी अगरचे जनाब नवाज़ शरीफ के दौर में ही आया था, मगर इमरान खान साहब का वायरस था जो पीछे से चलाया गया था और जिसकी समझ शायद मियाँ साहब को भी उस वक्त तक नहीं लगी थी। चौधरी मोहम्मद सरवर ने जो ऑर्डिनेंस जारी किया डेफिनेटली PTI के कहने पर किया है, और आज खुद तो वो अन्यवा ये कोई उनका कोई ग्रॉसरी स्टोर थोड़ी है बरतानिया के अंदर कि वहाँ पे जो स्कॉटलैंड के अंदर के वो जो मर्ज़ी वहाँ बेच लेंगे और जितनी मर्ज़ी बिल लगा के बेच देंगे, ऐसा नहीं है। और इस पे जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का ये कहना कि क्या हालात ऐसे पैदा किए जा रहे हैं कि जैसे मशरक़ी पाकिस्तान का सानहा हुआ था उस नहज पे लाया जा रहा है। क्या पंजाब के अवाम को इस चीज़ पे उकसाया जा रहा है कि वो सामने आके खड़े हो जाएं? क्या पंजाब को पाकिस्तान से तोड़ने की साजिश है? ये इस कदर शदीद अल्फाज हैं, और ये यकीनन किसी हसास शख्सियत के मुँह से जब निकलते हैं तो उनके सामने तमाम तर चीज़ें होती हैं, वो एक एक चीज़ को महसूस कर रहे होते हैं, और उस केस की नौयत को भी वो जानते हैं कि पंजाब लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस जो है वो क्यों कर लाने की ज़रूरत पेश आई, उसमें क्या 2 नंबरियाँ की जाने की साजिश है, उसमें क्यों आवाम के और लोगों के हकूक़ सलब करने की बातें हैं, उसमें क्यों किसी भी पार्लियामेंट, वो अदालती पार्लियामेंट हो, उसको बाईपास करने की ज़रूरत क्यों पेश आई। फिर साथ ही जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने यह भी कह दिया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक आज़ाद खुद मुख्तार इदारा है, उसकी किसी चीज़ को बाईपास नहीं किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ऐसा ही है जैसे सुप्रीम कोर्ट एक आज़ाद इदारा है और अपनी एक हैसियत रखता है। और उसके साथ ही नाज़रीन ये भी शेयर करेंगे आपसे ये बात कि वफाकी वज़ीर तालीम शफ़कत महमूद ने 2 मुख्तलिफ़ वफाकी वज़रा के हमरा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की PID के अंदर, प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के अंदर, तो वहाँ पे उनका ये कहना था कि इलेक्शन कमीशन मुतनाज़ा हो चुका है, उसको मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। हालांकि यही चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर है जिनको PTI ने ही नामज़द किया था, मुंतखब किया था इस नशिस्त के लिए, इस ओहदे के लिए जिस पे वो बराजमान है, और PTI ही की मर्ज़ी से ये सारा मामला हुआ था। लेकिन अब इमरान खान साहब भी जब दिल करता है कौम से ख़िताब में, जब दिल करता है असम्बली के फ्लोर पे इलेक्शन कमीशन पे तनकीद करते हैं, उन्हें चार्जशीट करते हैं जिसका जवाब भी आ जाता है एलामिये की सूरत में। लेकिन उसके बावजूद अब ये कहना हुकूमत पाकिस्तान का और PTI की हुकूमत का कि इलेक्शन कमीशन को मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए, ये गैर जानिबदार नहीं है, ये जानिबदार हो चुका है, और हम चाहते हैं कि ख़ुद ही इस्तीफ़ा दे दें और उसके बाद हम नया इलेक्शन कमीशन लेके आएँ। क्या मतलब है इन सारी चीज़ों का? आपकी मर्ज़ी की बातें होते रही तो ठीक, आपकी मर्ज़ी के फ़ैसले हो जाएं तो ठीक, आपको जितवाते रहे मुसलसल तो ठीक, लेकिन जहां आपकी शिकस्त हो जाए, जहां आपकी बात ना मानी जाए, और एक आज़ाद इदारे की हैसियत से उनके अपने काम हैं, उनकी अपनी ड्यूटीज़ हैं, उनके अपने फ़राइज़ हैं, उस पर हुकूमत PTI की हुकूमत ने आज इल्ज़ाम लगा के मुतालबा करके मुल्की इदारों को नुकसान पहुँचाने का जो शोशा छोड़ा है, जो एक कदम उठाया है, उस पे पाकिस्तान के मामलात की संजीदगी का और संगीनी का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और हमने पहले भी चंद दिन पहले कहा था कि क्या इस पूरे सिस्टम को लपेट के, जिस तरह काजी फ़ाइज़ ईसा ने आज भी ये कहा कि क्या इस पूरे सिस्टम को लपेट के आमरीत की राह हमवार की जा रही है। महसूस ऐसे हो रहा है कि मौजूदा हुकूमत
آئندہ جمہوریت کے اس سسٹم کو اور جمہوری سسٹم کو اس کا بوریا بستر گول کرنے کے در پہ ہے، اور صدارتی نظام کی صورت میں یا کسی بھی صورت میں اس فرد واحد کی حکومت کے قیام کے لیے کوشاں ہے، جس کے نتائج پاکستان کے لیے انتہائی بھیانک بھی ہوں گے اور خطرناک بھی ہوں گے۔ اگر یہ لڑائی گلی گلی پہنچ گئی، اگر ہر صوبہ اٹھ گیا کہ ہمارا استحصال نہ کیا جائے، ہمیں حق دیا جائے، تو پھر معاملہ بہت سنگین ہو جائے گا، اور یہی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے آج کہا ہے۔ اور اسی دن، آج ہی کے دن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وفاقی وزراء کہہ رہے ہیں الیکشن کمیشن جانبدار ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کے حال پہ رحم کرے۔ ٹل نیکسٹ ویڈیو، اللہ حافظ۔